क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है a fan makes 10 revolution in 3 seconds which just switch on, consider a uniform acceleration, the number of revolution in the next 3 seconds। दिया हुआ है कि एक फैन जो है आपका 3 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ अगला 3 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, यानी कि अगला 3 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है आपका, गिवन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 है, टाइम जो दिया है आपका 3 सेकेंड है। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो वह रेस्ट से चलना शुरू कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी है, यह क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। इट मीन्स क्या है आपका 2 पाई इंटू क्या है आपका n हो जाता है 2 पाई n। यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर होता है। अल्फा यहाँ पे जो है एंगुलर एक्सीलरेशन है। देखिए ओमेगा नॉट की जगह हम 0 रख लेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 2 पाई इंटू 10। 2 पाई इंटू 10 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है अल्फा का वैल्यू जो आएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 40 पाई डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें कहा गया है कि अगले जो है 3 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो फिर हम टाइम को क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 सेकेंड प्लस क्या है आपका 3 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड में, कहने का मतलब है 6 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर वही फार्मूला सेम का सेम ओमेगा नॉट इंटू टी अब प्लस क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा इंटू हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर। अब देखिए फिर से हम क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट के ऊपर क्या लिखेंगे 2 पाई इंटू एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 अब प्लस 1/2 अल्फा का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, हमने पिछले बार निकाल लिया है। तो यहाँ पे क्या है आपका इंटू 40 पाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 9 इंटू लिख सकते हैं टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू 40 पाई डिवाइडेड बाई 9 इंटू लिख सकते हैं 36। अब देखिए 9 4 जा कितना होता है आपका 36 होता है। चलिए अब यहाँ पे आपका इसको हम कटा सकते हैं 2 2 जा कितना होता है आपका 4 हो सकता है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 40 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा आपका इन 3 सेकेंड हो जाएगा 40, एन इज इक्वल टू हो गया आपका 40 इन द 6 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका पिछले जो 3 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन नेक्स्ट 3 सेकेंड इज हो जाएगा आपका क्या लिख सकते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 6 सेकेंड यानी कि 40 माइनस क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बिफोर 3 सेकेंड इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है नेक्स्ट 3 सेकेंड हो जाएगा आपका 30। थैंक यू फॉर द लिसन एंड सॉरी।